हेलो फ्यूचर आईआईटीएंस एंड एनआईटीएंस। तो आज अपन एक 3D के काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे, जो कि है डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियोज की ये दोनों क्या होते हैं, क्या क्या सिमिलरिटीज़ हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, कैसे इनको मेजरली अपन डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। और क्योंकि देखो होता क्या है कि 3D की अगर अपन बात करें तो 3D का वेटेज जेईई मेंस एंड इवन एडवांस में भी काफ़ी ज़्यादा है, और डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चंस रिसेंट ईयर्स में काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। किसी भी क्वेश्चन में किसी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन दे देता है तो उससे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग जनरली स्टूडेंट्स के लिए हो जाता है। तो इस चीज़ के बारे में अपन डिटेल में बात करेंगे। तो एकदम बेसिक्स अपन स्टार्ट करते हैं कि डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं। उस चीज़ को समझने के लिए मैं ऐसा बोल देता हूँ कि मान लें अपने पास में 3 एक्सिस हैं, एक्स पॉजिटिव एक्सिस है, वाई पॉजिटिव एक्सिस है और जेड की पॉजिटिव एक्सिस है। अब हमारे पास में कोई भी एक लाइन है, ठीक है, इस तरीके से एक लाइन रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम। अब इस लाइन के द्वारा, लाइन है तो ऑब्वियसली बात है इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन भी होगी, उस पर अपन आगे जाएंगे। तो अगर ये मेरे पास में कोई लाइन है तो इस लाइन के द्वारा ये मान लेता हूँ पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में जो एंगल बनाया जा रहा है वो अल्फा है, वैसे ही पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया जा रहा है वो बीटा है, वैसे ही पॉजिटिव जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया जा रहा है वो गामा है। अगर इतना होता है तो अल्फा बीटा गामा जो ये एंगल है इनके कोसाइन की वैल्यूज को अपन डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अपने पास में कॉस अल्फा आ जाएगा, कॉस बीटा आ जाएगा और कॉस गामा आ जाएगा। ये तीनों वैल्यूज जो जिनको अपन एल एम और एन भी लिखते हैं, ये डायरेक्शन कोसाइंस किसी भी पर्टिकुलर लाइन का होती है। अब देखो, अभी तो अपन ने देखा कि ये जो लाइन है ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। अगर मैं इसको डाउनवर्ड कर दूं कुछ इस तरीके की आएगी। अब यहाँ पे डायरेक्शन देखोगे तो अगर मान लो मैं अपवर्ड वाली को पॉजिटिव ले रहा हूँ तो डाउनवर्ड वाली को मेरे को नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो इसमें भी यहाँ पे अपने पास में 2 डायरेक्शन कोसाइंस आएंगे, सॉरी 2 डायरेक्शन कोसाइंस ओवरऑल आएंगे। यहाँ पे बात करोगे तो माइनस कॉस अल्फा, माइनस कॉस बीटा और माइनस कॉस गामा आएंगे। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि अगर मान लो मेरे पास में कोई भी एक लाइन है तो उसके डायरेक्शन कोसाइंस अगर मान लो मेरे को निकालने हैं तो जनरली 2 ही होते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर लाइन के लिए, जिसमें प्लस एम एल एम एन और माइनस एल एम एन, है ना, जिसको अपन ऐसे भी बोल सकते हैं। सबसे पहले प्लस में ले लो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, और एक बार माइनस में ले लो माइनस कॉस अल्फा, माइनस कॉस बीटा और माइनस कॉस गामा। एक पर्टिकुलर लाइन को केवल मैक्सिमम 2 डायरेक्शन कोसाइंस के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब सिंस ये लाइन है, लाइन का कोई ना कोई डायरेक्शन है, तो अगर मान लो मैं इस यहाँ पे कोई वेक्टर लिखना चाह रहा हूँ जिससे कि उस लाइन की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट किया जा सके, तो सिंस मेरे को पता है कि उसके डायरेक्शन कोसाइंस कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा है, और अगर मैं ये मान लेता हूँ कि उस लाइन का, जैसे यहाँ पे जो लाइन है अपने पास में ओपी लाइन है, ओपी वेक्टर बोल दो या ओपी लाइन बोल दो, और इस लाइन का सेगमेंट जो है इसकी लेंथ को अगर मैं आर बोल दे रहा हूँ, स्मॉल आर, तो मेरे पास में ओपी वेक्टर आ जाएगा आर कॉस अल्फा आई कैप, आर कॉस बीटा जे कैप और आर कॉस गामा के कैप। ये एक्चुअली में इस ओपी वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। अब ये देखो, यहाँ पे अगर अपन इस वेक्टर को देख पा रहे हैं तो पूरा पूरा वेक्टर, लेकिन अगर मान लो मैं यहाँ पे यूनिट वेक्टर निकालना चाहता हूँ इसी लाइन का, जहाँ पे अपने को डायरेक्शन कोसाइंस दे रखे हैं, तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर क्या होगा कि ओपी वेक्टर को अगर उसी के मैग्नीट्यूड से यानी कि आर से मैं डिवाइड कर दूं तो क्या होगा, जैसे पिछली इक्वेशन में अभी अपन ने देखा यहाँ पे आर 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 आ रहा है, आर को कॉमन ले लेंगे और इसका मैग्नीट्यूड, ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो कि आर है, आर से अगर डिवाइड कर देंगे कॉस अल्फा आई कैप प्लस कॉस बीटा जे कैप प्लस कॉस गामा के कैप आएगा। अब सिंस अपने को पता है कि ये ओपी कैप है यानी कि यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, तो अपन यहाँ पे बोल सकते हैं कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1 होता है। अब इसी को साइन में कन्वर्ट कर लो, सारे के सारे कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे, तो अपने पास में साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब देखो, जैसे अपने पास में 3 एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। अगर मान लो मेरे को इन तीनों के जनरली डायरेक्शन कोसाइंस लिखना है, तो एक्स एक्सिस की अगर बात करोगे तो अपन ऐसा मान लेते हैं कि जो ब्लू वाली लाइन है, ये लाइन को मैं एक्स एक्सिस पे लेके आ रहा हूँ। एक्स एक्सिस की पॉजिटिव वाली साइड पे अगर मान लो मैं लेके आऊंगा तो यहाँ से क्या होगा, अल्फा वाला पूरा एंगल खत्म हो जाना है, 0 हो जाएगा, बीटा पूरा 90 हो जाएगा, गामा की बात करोगे तो वो भी 90 हो जाएगा, जिससे क्या होगा, कॉस बीटा कॉस गामा दोनों की वैल्यू 0 हो जाएगी, कॉस अल्फा की वैल्यू 1 आएगी, और इसकी डायरेक्शन जो है डाउनवर्ड भी हो सकती है तो -1 भी आ जाएगा। सेम तरीके से वाई एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन भी अपन लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा, बीटा 0 हो जाएगा, अल्फा और गामा दोनों π/2 रहने वाले हैं, तो यहाँ पे ये वाला इसका डायरेक्शन कोसाइन आ जाएगा। सिमिलरली अपन जेड एक्सिस के लिए भी लिख सकते हैं, जिसके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे गामा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे ये इसके डायरेक्शन कोसाइंस आ जाएंगे।
यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ जो ध्यान में रखनी है वो ये, किसी भी एक पर्टिकुलर लाइन की अगर मैं बात करूँ तो केवल उसके 2 डायरेक्शन कोसाइंस मैक्सिमम हो सकते हैं, एक बार प्लस वाले या फिर माइनस वाले। एक्चुअल में हो गए एक ही डायरेक्शन के बेसिस पे अगर बात करोगे तो। अब वहीं पे अगर मैं डायरेक्शन रेशियोज पे आता हूँ तो डायरेक्शन रेशियोज को अपन ऐसे समझ सकते हैं कि डायरेक्शन कोसाइंस जो हैं उनके बहुत सारे मल्टीपल होंगे, उन बहुत सारे मल्टीपल्स को अपन डायरेक्शन रेशियोज बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल से समझो कि जो अभी अपन ने बात किया कि हमारे पास एक्स एक्सिस है, उसके डायरेक्शन कोसाइन हम निकाल रहे हैं, तो हमारे पास में क्या है +-1,0,0, जिसको मैं एक डायरेक्शन के रूप में लेना चाहूँ, यानी कि तो प्लस ले लूँ या फिर माइनस ले लूँ। जब मैं प्लस ले रहा हूँ तो मेरे पास में आएगा 1,0,0। इससे अगर मान लो मैं उस लाइन की डायरेक्शन लिखना चाहूँगा तो आ जाएगी i कैप + 0 × j कैप + 0 × k कैप, यानी कि बेसिकली i कैप आ जाएगी। तो ये उसकी डायरेक्शन हो गई, यूनिट डायरेक्शन के बेसिस पे अपन यहाँ पे चल रहे हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे वेक्टर्स होंगे जो इसी डायरेक्शन में, डायरेक्शन रेशियो का मतलब ऐसे भी समझ सकते हैं कि डायरेक्शन कोसाइंस की ही डायरेक्शन में, सेम इसी लाइन की डायरेक्शन में ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स होते हैं जो कि इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 2i कैप ले लो, अभी भी इसी लाइन की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन मैग्नीट्यूड अलग है ना। डायरेक्शन कोसाइंस का मैग्नीट्यूड 1 होता है, बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डायरेक्शन रेशियोज की। तो डायरेक्शन रेशियोज मल्टीपल्स हो सकते हैं, जैसे 2i कैप अपन ने ले लिया, 3i कैप ले लो तो मैग्नीट्यूड अलग हो जाएगा लेकिन डायरेक्शन अभी भी वही है। 4i कैप ले लो, 5i कैप ले लो, कोई जरूरी नहीं इंटीजर से लेना है, 11/2 ले लो, तब भी ये उसी लाइन की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ से अपन ऐसा बोल सकते हैं कि डायरेक्शन कोसाइंस किसी भी पर्टिकुलर लाइन के लिए यूनिक होते हैं नेचर में, बट डायरेक्शन रेशियोज जो हैं वो यूनिक नहीं होते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायरेक्शन रेशियोज किसी एक पर्टिकुलर लाइन के लिए हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर मेरे पास में डायरेक्शन कोसाइंस L, M और N है, उन सब को किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू से, फॉर एग्जांपल लैम्बडा से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो लैम्बडा की वैल्यूज कोई भी एक रियल नंबर ले लेते हैं अपन 0 छोड़ के, है ना, तो क्योंकि 0 में सब कुछ 0 हो जाना है, तो अपने पास में इनफाइनाइट नंबर ऑफ यहाँ पे डायरेक्शन रेशियोज आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी अपन ने डायरेक्शन कोसाइन एक्स एक्सिस वाला लिया i कैप, अब यहाँ पे लैम्बडा i कैप लिख देते हैं, लैम्बडा की वैल्यू बदलते जाओ, 0 छोड़ के बाकी 2 रख दो, 3 रख दो, 4 रख दो, 5 रख दो, 11/2 रख दो, तो यही वाला अपना एग्जाम्पल निकल के आ जाता है। तो यहाँ पे हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगर मान लो मेरे पास में ऐसा क्वेश्चन में दे दिया जाए कि अपने पास में एक लाइन है, लाइन के 3 डायरेक्शन रेशियोज हैं, ए बी सी, ऑब्वियस बात है 3 ही होंगे, तीनों एक्सिस हैं, तो अगर उसकी हेल्प से हमको किसी वेक्टर को लिखना है, लाइन की डायरेक्शन को लिखना है, तो अपन ai कैप + bj कैप + ck कैप के तरीके से किसी लाइन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे अपन ऐसा समझ सकते हैं कि डायरेक्शन कोसाइंस या डायरेक्शन रेशियोज किसी भी एक स्ट्रेट लाइन की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किए जाते हैं, जहां पे डायरेक्शन कोसाइंस यूनिक होते हैं नेचर में, मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, डायरेक्शन रेशियोज इनफाइनाइट हो सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुल यू गाइज फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।